नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अफसर और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खासम खास विधायक में जुबानी जंग छिड़ गई है। सीएमओ ने भी दो टुक कह डाला है और विधायक ने भी बड़ी नसीहत दे डाली है। ये पूरा मामला सीएम योगी के अफसर मेरठ के सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया और अखिलेश यादव के एमएलए अतुल प्रधान का है। सीएमओ ऑफिस का घेराव करने आई भरी भीड़ में सीएम ने दो टुक कह डाला, दबाव में नहीं जाऊंगा, गलत तरीके से, और फिर अतुल प्रधान ने बड़ा पलटवार कर दिया। अब दोनों आमने सामने नजर आ रहे हैं। जरा आप पहले इन तस्वीरों को ही देख लीजिए। और अब की बार ऐसा मौका नहीं है और हर वर्ष बताओ सही कहने दरअसल सपा एमएलए अतुल प्रधान प्राइवेट हॉस्पिटल की शिकायतों के अंबार और सरकारी अस्पतालों की अव्यवस्थाओं को लेकर मेरठ सीएमओ ऑफिस का घेराव करने पहुंची थी और वहीं धरना देकर बैठ गए। स्वास्थ्य विभाग पर कई गंभीर आरोप लगाए गए। इसके बाद सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया भी समस्याएं सुनने धरने पर ही आकर बैठ गए। नेता और वक्ताओं ने बारी बारी से अपनी बात कही, सुनिए। सबसे बात कर ले कि जो व्यवस्था करी गई थी उस व्यवस्था पे क्या प्राइवेट अस्पताल कायम है, और अगर नहीं है तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। सही बात है, गलत है भैया? उनके ऊपर कार्रवाई हो। 7 दिन के अंदर आप हमें जानकारी दे देना। आज चेतावनी स्वरूप हम आपके पास आए हैं। 10 तारीख का जो आंदोलन होएगा उसकी आपको बताने आए कि उससे पहले व्यवस्था ठीक कर लो, और 10 तारीख का आंदोलन अटल है और ताकत के साथ होएगा। बताओ भाई, सब लोग तैयार हैं? एक आदमी इस चीज के लिए तैयार है। मैं चाहूंगा सीएमओ साहब अपनी बात रखें और वो ज्ञापन भी हम लोग सौंप देंगे और अपनी बात भी रखें सीएमओ साहब। बाकी फिर भी यदि कोई मेरे से संतुष्ट नहीं है, मैं कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार हूँ, जिला छोड़ने के लिए तैयार हूँ और अपना किसी दूसरी जगह जाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं किसी के दबाव में आने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, गलत तरीके से। ये मैं कहना चाहता हूँ। मेरी तरफ से कहीं गलती हो तो आप मुझे जरूर बताएं। मेरी गलती होगी तो मैं आपसे माफी मांगूंगा और मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगा। थैंक यू। सपा विधायक अतुल प्रधान ने भी प्राइवेट अस्पतालों की पोल खोलकर रख दी। जब बारी सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया की आई तो उन्होंने कहा कि मेरा काम करने का तरीका अलग है। जो प्राइवेट अस्पताल बिना पंजीकरण के चल रहे हैं या गलत तरीके से चल रहे हैं उन पर एक्शन भी कर रहा हूं। जो भी परेशानियां हैं उनका समाधान करूंगा, लेकिन मुझसे यदि कोई संतुष्ट नहीं है तो कुर्सी छोड़ दूंगा, जिला छोड़ दूंगा, लेकिन गलत तरीके से किसी के दबाव में नहीं आऊंगा। प्रधान जी आए, उनका स्वागत है, लेकिन आरोप नहीं कह सकते उनको। उनकी मांगे हैं, उनको कुछ किसी ने शिकायत की होगी। पहले भी उन्होंने बताया कि मैं पिछले 1.5-2 महीने पहले धरना दिया था, उसके बाद कुछ आश्वासन दिया गया होगा उनको कि उनकी कुछ मांगे रही होंगी। तो कुल मिलाकर उनकी शायद 13-14 मांगे हैं, जिसमें ज़्यादातर मांगे प्राइवेट हॉस्पिटल्स को लेके है। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हमारे अंडर में जरूर आते हैं, उनका पंजीकरण निरस्त करना वो हमारे अंडर में है, लेकिन उनकी जो फीस होती है या उनकी जो दूसरी चीज़ें होती है, कितना फीस रखते हैं, क्या उनकी ऑपरेशन की फीस है, क्या उनकी ओपीडी की फीस है, तो वो हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बातें हैं। हमारे क्षेत्र में केवल उनका पंजीकरण करना और निरस्त करना यहाँ तक ही शामिल है। बाकी सेवाएं उनकी अपनी होती है, उनकी एसोसिएशन है, वो निर्धारित करते हैं और पूरी यूपी में यही सिस्टम है। लेकिन आप इतने तलखी भरे तेवर वहाँ पर आ गए थे, आपने भी सीधे कह दिया कुर्सी छोड़ दूंगा अगर मेरे काम से संतुष्ट नहीं। हाँ नहीं, मैं तो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार हूँ यदि मेरे पे कोई गलत आरोप लगाता है तो। मैं आज तक कभी किसी की सुनी नहीं। मेरे पे यदि मैंने गलती की है तो मैंने झुककर प्रणाम किया है, और यदि मेरी गलती नहीं होती है तो मैं बिल्कुल प्रणाम नहीं करता हूँ, ना मैं मानता हूँ। आपको हम बता दें कि सीएमओ ऑफिस में निजी अस्पतालों के खिलाफ किए गए इस आंदोलन की अगुवाई सपा विधायक अतुल प्रधान कर रहे थे। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया के ऐसे तेवर देखकर सपा विधायक अतुल प्रधान भी भला कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी सीएमओ पर पलटवार किया और बोले कि सीएमओ को इतनी जल्दी है तो छोड़ दें कुर्सी, कोई और आकर देखेगा काम। मैं तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मुझे जनता ने चुना है, जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं सीएमओ।
सुनिए। अच्छा छोड़ है वो उसकी ठीक है, कुर्सी छोड़ दो। अगर कुर्सी छोड़ने की जिद है, कुर्सी छोड़कर थोड़ा ना कोई काम होते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कुर्सी छोड़ने की उन्हें ज्यादा जल्दी है तो छोड़ दें कुर्सी, दूसरा आएगा वो करेगा काम। अच्छा मैं तो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, मुझे जनता ने बनाया। तो 2.5 लाख रुपए 3 लाख रुपए तनख्वाह पा रहे हो तो छोड़ने के लिए पा रहे हो क्या? जिम्मेदारी से भागना चाहते हो? भागने नहीं देंगे जिम्मेदारी से, जो दूसरा आएगा वो करेगा। अच्छा जो इस तरह के तुम कह रहा था कि भाई जो डॉक्टर की फीस है दबाव किस चीज का दिया हमने तो एक 7 दिन का समय रखा। उस 7 दिन के समय जो तुमसे पहले वादे किए थे उस वादे के बारे में बताओ और उसकी जानकारी हमें दो। तो दबाव किस चीज का है? दबाव थोड़ा ना बनाया। उनका ये कहना था कि जो मांग पत्र दिए हैं, जो डॉक्टर की फीस वगैरह वो निर्धारित करेंगे, बाकी जो इन चीजें इन्होंने बताई हैं भाई हमारे हाथ में पंजीकरण होता है हम उतना ही कर पाएंगे। नहीं, वो जितना है उतना कर पाएंगे। हम इनसे ये थोड़ा ना कह रहे हैं कलेक्टर में बैठकर डीएम का काम तुम करने लगो। जो सीएमओ काम है वो काम करो अपना। सीएमओ साहब से ही पूछना तुमसे बिजली का काम बताया कोई, या तुमसे पानी का काम बता रहे हैं हम, या सड़क का बता रहे हैं पीडब्ल्यूडी का? अरे तुमसे जुड़ा हुआ काम बता रहे हैं। जो तुमसे जुड़ा हुआ होगा वही तो तुम्हें बताएंगे, वही तुम्हें बताया। और छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो। बता दें कि ऐसा पहली बार देखने को मिला है कि जब सैकड़ों लोगों की भीड़ में किसी सीएमओ ने अपनी बात साफ और इतनी मजबूती से रखी हो। सीएमओ ने पूरी बात सुनी और फिर अपना पक्ष भी मजबूती से रखा। इसको लेकर मेरठ में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। सीएमओ डॉक्टर अशोक कटारिया इतना साफ बोल जाएंगे, वहां मौजूद सैकड़ों लोगों की भीड़ और खुद विधायक अतुल प्रधान ने भी नहीं सोचा होगा। अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी भी और चर्चाएं भी होंगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।